आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ये परसेंटेज का क्लास 4 है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक जो हैं कितने परसेंट अंक हैं? 40% अंक। एक विद्यार्थी 185 अंक लाता है, लेकिन वो कितने अंक से फेल हो जाता है? 15 अंक से फेल हो जाता है। अगर इसको 15 अंक इसको आगे रहते हैं तो ये क्या हो जाता है? पास हो जाता है। इसको 15 अंक दे देते हैं। दे देने का मतलब हो गया, दे दिए, प्लस कर दिए इसका मतलब। तो इसको आप कितना हो गया? 40% का मान कितना हो गया? 200 हो गया। 1% का मान निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 पंचे 20। 1% का मान कितना हो गया? 5। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा ऑप्शन? होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 30% अंक लाता है एक स्टूडेंट, लेकिन वो 5 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी है जो 40% अंक लाता है, लेकिन न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए? कितने हैं सो निकालना है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए सो निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा? 10%। ये दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना होगा? 10 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो 10 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 1% का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा? 1% का मान निकालेंगे तो 15/10 इंटू 100, ये 5 है। 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया? 150 हो गया। टोटल एग्ज़ाम जो हुआ था कितना अंक का हुआ था? 150 का हुआ था। टोटल निकल गया। मार्क्स कितना आया था? 150 का था। उसमें पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए थे। तो न्यूनतम अंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल कितने थे? 150 का हुआ एग्ज़ाम, उसमें 30% अंक लाया। 150 का 30% अंक निकाल लीजिए। 0 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। 45 अंक तो वो आया है, लेकिन 45 अंक तो लाया न्यूनतम, लेकिन इस 45 अंक लाने से भी वो क्या हो गया? पास नहीं हुआ, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसको 5 अंक कम मिले। तो 5 अंक इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो न्यूनतम अंक कितना आ गया? 50। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी को 30% अंक मिलता है, 108 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी है जिसको 52% अंक मिलता है, और वो कितने अंक से? 24 अंक से अधिक लाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। देखिए कैसे, इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा? 22% होगा। इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा? 132 होगा। तो 1% का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 132/22 इंटू 100 कर देंगे। 2 से काटेंगे 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 11 11, 11 दूनी 22, ये 2 है। 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, कितना हो जाएगा? टोटल अंक जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। पहले तो न्यूनतम अंक निकालना पड़ेगा, फिर जाकर न्यूनतम प्रतिशत निकालेंगे। तो न्यूनतम अंक पहले निकालते हैं। तो 600 का 30% निकाल लीजिए। 600 का 30% कितना होगा? 180 होगा। 180 अंक तो उसको आए हैं। 180 अंक आने से वो पास नहीं हुआ, क्योंकि उसको पास होने के लिए 108 अंक और चाहिए थे, जिसके कारण वो 108 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। तो 108 अंक इसको दे देंगे। कितना हो जाएगा? ये टोटल 288 अंक हो जाएगा। न्यूनतम अंक कितना हो गया? टोटल 288। यही न्यूनतम अंक का प्रतिशत पूछ रहा है। नेक्स्ट पेज में देखिए, अब परसेंटेज इसका निकालेंगे। न्यूनतम अंक का परसेंटेज, कितना परसेंटेज अंक इसको मिला? 288 का पेपर कितना का हुआ? 600 का इंटू 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल,
48% हो जाएगा, काटेंगे तो 48% इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो बना लीजिए ऑप्शन सी। एक सेकेंड, 48% इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 900 गर्ल हैं, गर्ल कितने हैं 900, बॉय कितने हैं 900 गर्ल हैं, 1100 कितने 1100 बॉय हैं, टोटल कितने हो गए 2000 हो गए स्टूडेंट। 900 में से 40% विद्यार्थी जो है क्या हो गया, पास हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, फेल का परसेंटेज निकालना है। तो पास इसमें कितने हुए 40% हुए, तो फेल कितने हुए होंगे तो 60%। 900 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा 540। अब इसमें बोल रहा है 50% विद्यार्थी क्या हो गए पास हो गए, 50% पास हुए तो 50% क्या होगा फेल हुआ होगा। समझ में आया, 100 में से 50 गया, 50% क्या हो गया फेल हो गया। 1100 का 50% निकालेंगे तो 550 हो जाएगा। टोटल कितने स्टूडेंट हो गए जो फेल होने वाले हैं 550 और 540 कितना होगा 1090। इसी का परसेंटेज निकालना है। अनुत्तीर्ण होने वाले फेल होने वाले विद्यार्थी का परसेंटेज कितना होगा 190 विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण है फेल है कितना में से, टोटल 2000 स्टूडेंट में से। डबल जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, डिवाइड दीजिएगा तो आएगा 54.5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 60% जो है इंग्लिश में लाता है। 60% विद्यार्थी, एक सेकेंड दोस्तों, फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, तो इंग्लिश में कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए 60%, गणित में 70% उत्तीर्ण में पास हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, 20% जो है इंग्लिश और मैथ मिला के अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण हो गया फेल हो गया, 20% विद्यार्थी फेल हो गया, ये क्या है पास है। अब बोल रहे हैं तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। देखिए यहाँ पास दिया हुआ है, यहाँ पास दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है फेल का दिया हुआ है। 20% जो विद्यार्थी हैं इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल हैं, तो ऐसे बना लीजिए। जो इंग्लिश और मैथ में फेल हैं 20%, उसको बीच में लिखेंगे। 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल हैं, ठीक है। 60% विद्यार्थी अगर इंग्लिश में पास हैं तो 40% क्या होगा फेल हो जाएगा। ये इंग्लिश वाला हो गया। 40% में से 20% ऐसे विद्यार्थी जो इंग्लिश भी पढ़ता है और मैथ भी पढ़ता है। सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाला कितना हो जाएगा, 40 में से 20 को क्या कर देंगे घटा देंगे तो कितना होगा 20% जो होगा सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाला होगा फेल विद्यार्थी। 70% अगर पास है तो 30% क्या होगा फेल होगा। 30% विद्यार्थी जो है फेल है, लेकिन इंग्लिश और मैथ में फेल होने वाले विद्यार्थी संख्या कितना है 20% है। 30 में से 20 गया कितना होगा 10% हो जाएगा। 10% विद्यार्थी सिर्फ मैथ में फेल है। टोटल मिलाया कितना हो गया, टोटल मिला जोड़िएगा तो 50% विद्यार्थी क्या है फेल है। 100 में से 50 गया कितना हो गया 50% विद्यार्थी क्या हो गया पास हो गए। क्वेश्चन में वही बोला है 50% विद्यार्थी क्या है पास है, ये परसेंटेज में, लेकिन रियल में कितना है रेशियो में 2500 विद्यार्थी क्या है पास है।
तो 1% का मान निकालेंगे 2500 बट्टा 50 इंटू 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 कितना हो जाएगा 5000 विद्यार्थी संख्या कितना हो जाएगा 5000 विद्यार्थी की संख्या हो जाएगी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक ऑप्शन बना दीजिए, ऑप्शन नंबर डी 5000 विद्यार्थी कुल परीक्षार्थी थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको नेक्स्ट टाइप लिख लीजिए, टाइप नंबर 10 लिख लीजिए, टाइप नंबर 10 लिख लीजिए कॉपी में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो पिछला क्वेश्चन बताया सेम टाइप का उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। 40% विद्यार्थी गणित तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है। इंग्लिश में 42% विद्यार्थी फेल हैं। 52% विद्यार्थी इंग्लिश में चलिए इसको काट दीजिए। बोला एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में है, मैथ में कितना है 42% विद्यार्थी क्या है फेल है। और बोल रहा है 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है। इंग्लिश में कितना है, इंग्लिश में जो है 52% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, फेल है। बोल रहा है यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, 17% दोनों विषय में, इंग्लिश और मैथ दोनों मिला के कितने परसेंट 17% अनुत्तीर्ण है। तो बोल रहा है दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी उत्तीर्ण है, पास है, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। पहले देखिए कॉमन सेक्शन जो है उसको पहले फिल करेंगे। इसमें कॉमन सेक्शन में इंग्लिश और मैथ में फेल होने वाले कितने हैं 17%, मैथ में फेल होने वाले कितने हैं 42%। तो 42% ऐसे मैथ में फेल होने वाले हैं, लेकिन इंग्लिश और मैथ में फेल होने वाले कितने परसेंट है 17%। तो 42 में 17 कितना हो जाएगा 42 में से 10 गया कितना हो गया 32, 32 में से 5 गया तो 32 में से 7 गया तो 25% विद्यार्थी जो सिर्फ हैं वो क्या होंगे मैथ में फेल होंगे। अब इसमें देखिए इंग्लिश में जो है 52% विद्यार्थी क्या है फेल है, लेकिन इंग्लिश और मैथ में फेल होने वाली संख्या कितनी है 17% है। 52 में 17% घटाइए, 52 में से 10 गया 42 में से 7 गया 35% ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं। दोनों को जोड़िए, ऐड कीजिए, कितना होगा 35 10 40 60 60 35 40 60 77% विद्यार्थी ऐसे जो हैं जो क्या है फेल हैं। जोड़ने पे तो पास कितने परसेंट हो जाएंगे 100 में से 67% विद्यार्थी कितना परसेंट 23% विद्यार्थी जो हैं पास हो गए। वही क्वेश्चन बोल रहा है 23% विद्यार्थी पास है, लेकिन रियल में है कितने 46, ये परसेंटेज में है, लेकिन 40% विद्यार्थी क्या है पास है। 1% का मान निकालेंगे 40/23 करेंगे इंटू 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 200 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सॉरी दोस्तों, सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। कुल अभ्यर्थी की संख्या कितनी थी 200 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी बायोलॉजी जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं बायो जो है 72% विद्यार्थी और 44% गणित विषय चुना। गणित मैथ पर कितना 44% को चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तो 40 विद्यार्थी ने ये दोनों विषय चुने हों तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए क्या करेंगे
इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों को पहले ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा, 7 11 हो जाएगा। कितना हो गया, 116% हो जाएगा। परसेंटेज तो हमेशा 100 पर कैलकुलेट करते हैं, 100 से कितना अधिक है तो 16% अधिक है। 16% अधिक जो है, 16% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सिर्फ कम से कम एक विषय चुने होंगे। 16% विद्यार्थी जो है कम से कम 1% विद्यार्थी 1% सब्जेक्ट चुने होंगे, कम से कम एक विषय चुने होंगे। 16% का मान कितना दिया क्वेश्चन में, यहाँ 40 दिया हुआ है। कम से कम एक विषय चुने होंगे तो 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय चुने हों तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, 16% ऐसा विद्यार्थी कम से कम एक विषय चुना होगा, उसी का मान कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। 1% का मान निकालेंगे, 40 बटा कितना हो जाएगा, 16 इंटू 100 कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 50 टाइम में कट गया, कितना हो गया, 250। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर होगा, इसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 250 इसका सही आंसर होगा। फिर समझ लीजिए, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी जो है वायु लेता है, 44% विद्यार्थी जो है साइंस लेता है, साइंस लेता है 44%। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान और गणित में से कम एक विषय चुने, जीव विज्ञान या गणित में से कोई एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इस दोनों को जोड़ दिए, ऐड कर दिए, कितना 16% है। परसेंटेज तो हमेशा कैलकुलेट होता है 100 पर, 100 से कितना अधिक है, 16% अधिक है। तो 16% अधिक है, इसका मतलब ऐसा कोई एक विद्यार्थी होगा जो कम से कम एक विषय चुना होगा। बात समझ में आया। 16% का मान कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। 1% का मान निकाले हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगा होगा सेशन तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। अगर इस चैनल न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।